गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ मैं मीनू शर्मा लेकर हाजिर हूँ पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग। ये बुलेटिन बचाता है आपका समय और आप तक पहुँचाता है आपसे जुड़ी हर जरूरी खबर। तो चलिए चाय की चुस्की और मनी 9 के पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन के साथ करते हैं खबरों की शुरुआत। नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी ने 53 दवाओं की अधिकतम कीमत की तय। डायबिटीज और एग्जाइटी के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाएं हो जाएंगी सस्ती। एनपीपीए के टाइप 2 डायबिटीज, एग्जाइटी, गठिया, बुखार और दर्द में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की कीमत की गई निर्धारित। डायरिया, उल्टी, गर्मी की थकावट और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन के निजात दिलाने वाली दवाइयों की भी अधिकतम कीमत हुई तय। भारतीय स्टेट बैंक ग्राहकों के लिए शुरू की कार्डलेस कैश सुविधा। एसबीआई ने अपने मोबाइल ऐप योनो को किया अपडेट। ऐप की मदद से ग्राहक यूपीआई के जरिए क्यूआर कोड स्कैन करके तुरंत करेंगे भुगतान। बिना डेबिट कार्ड के ग्राहक एटीएम से निकाल सकेंगे पैसा। कार्डलेस कैश सुविधा का फायदा अन्य बैंकों के ग्राहकों को भी होगा। सुरक्षित इंटर ऑपरेटर कार्डलेस कैश सुविधा फीचर से धोखाधड़ी का जोखिम भी होगा कम। इंडियन बैंक ने शुरू की एक नई फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम। स्पेशल रिटेल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम की अवधि होगी 300 दिन। ग्राहक न्यूनतम 5,000 रुपए से लेकर 2 करोड़ से कम राशि कर सकते हैं निवेश। स्पेशल एफडी में निवेश की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2023 है। सामान्य नागरिकों को मिलेगा 7.50 ब्याज। बैंक वरिष्ठ नागरिकों को दे रहा है 7.55% का ब्याज। वहीं अति वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा सबसे ज्यादा 7.80% ब्याज। टाटा मोटर्स के वाहन होने वाले हैं जल्द महंगे। टाटा मोटर्स ने की 17 जुलाई से यात्री वाहनों के दाम बढ़ाने की घोषणा। कंपनी के सभी मॉडल और वेरिएंट के बढ़ेंगे दाम। कंपनी यात्री वाहनों के दाम में करेगी औसतन 0.6% बढ़ोतरी। इलेक्ट्रिक वाहनों के दाम भी बढ़ाए जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि कच्चे माल की लागत बढ़ने से कंपनी को बढ़ानी पड़ रही है कीमत। 16 जुलाई तक होने वाली बुकिंग और 31 जुलाई 2023 तक होने वाली डिलीवरी पर नहीं होगा मूल्य वृद्धि का प्रभाव। ग्राहकों को अब धोखा नहीं दे पाएगी ई कॉमर्स कंपनियां। सरकार ने दिया कंपनियों को डार्क पैटर्न का उपयोग बंद करने का आदेश। डार्क पैटर्न में कंपनियां यूजर्स को उनकी रुचि के अतिरिक्त दूसरे विकल्प चुनने के लिए करती हैं मजबूर। इसके जरिए ग्राहकों का माइंडसेट बदलने की भी होती है कोशिश। ग्राहकों को धोखा देने, मजबूर करने और प्रभावित करने के लिए खास डिजाइन और आर्किटेक्चर का किया जाता है उपयोग। व्हाइट कॉलर जॉब में आई कमी। जून में ऑफिस में बैठकर काम करने वाले प्रोफेशनल्स की नई भर्तियां 3% घटी। आईटी, रिटेल, बीपीओ, एजुकेशन, एफएमसीजी और बीमा सेक्टर में कम हुई भर्तियां। जून में भर्तियों के विज्ञापनों की संख्या रही 2,795। साल भर पहले ये संख्या थी 2,878। मासिक आधार पर भी भर्तियों के विज्ञापन में आई 2% की गिरावट। आईटी सेक्टर में भर्तियां गतिविधि अभी भी चिंताजनक स्तर पर है। बड़े शहरों की तुलना में छोटे शहरों में अधिक तेजी से हो रही हैं नई भर्तियां। 2,000 रुपए के नोट वापस लेने के खिलाफ दायर याचिका हुई खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने आरबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को किया खारिज। आरबीआई के मुताबिक मूल्य के हिसाब से 2.72 लाख करोड़ रुपए के 2,000 के नोट बैंकों में वापस लौटे हैं। लोगों ने 87% 2,000 के नोट अपने बैंक खातों में किए जमा। 13% नोटों को अन्य मूल्य के नोट से बदला गया। चलन में मौजूद 2,000 रुपए के कुल नोटों में से 76% नोट बैंकों में वापस लौटे। देश में टॉप 8 शहरों में किराए पर ऑफिस लेने की मांग में आई 22% गिरावट। बड़ी कंपनियां विस्तार योजनाओं को लेकर बनी हुई है सतर्क। अप्रैल जून में 1.74 करोड़ वर्ग फुट ऑफिस स्पेस उठा किराए पर। पिछले साल समान अवधि में यह आंकड़ा था 2.24 करोड़ वर्ग फुट। कंपनियां बड़े ऑफिस किराए पर लेने का फैसला लेने में ले रही हैं अधिक समय। सरकार जीएसटी अपीलीट ट्रिब्यूनल बनाने के लिए जारी करेगी नियम। करदाता आधार बढ़ाने के लिए सीबीआईसी कर रहा है काम। जीएसटी के तहत अभी रजिस्टर्ड है 1.39 करोड़ कंपनियां। औसत मासिक जीएसटी कलेक्शन भी बढ़कर हुआ 1.5 लाख करोड़ रुपए। व्यापार अनुकूल कदम उठा रही है सरकार। हर राज्य में की जाएगी जीएसटी न्यायाधिकरण की पीठ स्थापित। करदाता को शिकायत होने पर जाना पड़ता है हाईकोर्ट में। अदालतों में पहले ही लंबित मामलों की वजह से समाधान प्रक्रिया में लगता है काफी समय। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की गतिविधियां बनी हुई हैं सकारात्मक। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जून में हो रहा है 57.8। पीएमआई में 50 से ऊपर अंक का बताता है विस्तार को। 50 से नीचे का स्तर दर्शाता है संकुचन को। मजबूत मांग में बिक्री, उत्पादन, भंडार, निर्माण और रोजगार को किया सकारात्मक रूप से प्रभावित। नए ऑर्डर में तेजी से उत्पादन स्तर पर वृद्धि है बरकरार। मांग में तेजी, नए ग्राहकों की तरफ से पूछताछ और मार्केटिंग प्रयास करते हैं वृद्धि की संभावनाओं की तरफ इशारा। देश में 10,000 किलोमीटर के नए एक्सप्रेसवे का हो रहा है निर्माण। इन पर 4.5 लाख करोड़ रुपए का किया जा रहा है निवेश। भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है सड़कों का निर्माण। एनएचएआई ने जुटाए विभिन्न तरीकों से 70,000 करोड़ रुपए। देश में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग का नेटवर्क बढ़कर हुआ 1.45 लाख करोड़ किलोमीटर। सरकार निर्माण के अर्थव्यवस्था को मिलेगी इससे गति।
भारत से थाईलैंड जाने के लिए नहीं होगी अब हवाई जहाज की ज़रूरत, सड़क मार्ग से भी पहुंचा जा सकेगा थाईलैंड। भारत में म्यांमार होते हुए थाईलैंड तक बन रहा है नेशनल हाईवे। इस नेशनल हाईवे का काम हुआ 70% तक पूरा। भारत, म्यांमार और थाईलैंड मिलकर कर रहे हैं 1400 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग का निर्माण। इसके बनने से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। होंडा कार्स इंडिया ने शुरू की नई एसयूवी एलिवेट के लिए बुकिंग। इसी साल सितंबर से शुरू होगी एलिवेट की बिक्री। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ग्राहक कर सकते हैं इसे बुक। 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आएगी एलिवेट। देश में कॉम्पैक्ट एसयूवी की तेजी से बढ़ रही है मांग। आभूषण कंपनी सैनको गोल्ड ने आईपीओ के लिए तय किया मूल्य दायरा। 301 से 317 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर लगाई जा सकेगी बोली। 4 जुलाई को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा सैनको गोल्ड का आईपीओ। आईपीओ के तहत 270 करोड़ रुपए मूल्य के नए शेयर किए जाएंगे जारी। सैनको के 13 राज्यों में है 140 शोरूम। तो मनी मॉर्निंग में बस इतना ही, लेकिन खबरों में अगर आपसे कुछ मिस हो गया है या पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी और अपनी जेब से जुड़ी खबरों को आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मनी 9 के यूट्यूब चैनल और ऐप के अलावा आप मनी 9 की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। मनी 9 की वेबसाइट पर जाने के लिए आपको क्या करना है, आपको लॉगिन करना है www.money9.com पर। यहाँ आप 7 भाषाओं में पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को जान सकते हैं। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की ज़रूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए मनी 9 के ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।